स्मॉल पीएसयू बैंक्स थी, फिर उसमें थोड़े आप प्राइवेट पीएसयू बैंक्स को भी जोड़ लें तो उन्होंने बहुत ही तूफानी रिटर्न दिया, मतलब गजब, हवा में उड़ रहे थे। पंजाब एंड सिंध बैंक 128% का रिटर्न 30 दिन के अंदर, बुक वैल्यू 1.9 पे पहुंच गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप देखिए 30 दिन में 44% ऊपर गया है, 1.6 की बुक वैल्यू। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, इंडियन बैंक, यूको बैंक, आईओबी, फिर प्राइवेट में साउथ इंडियन बैंक 2 महीने में डबल 100%। अनमोल, क्या बदला है इसमें, कोई खबर है या क्यों इतना तेज रफ्तार से है? जी देखिए, जैसा कि बड़े वाले जो सरकारी पीएसयू बैंक थे, एसबीआई जैसा बड़ा बैंक, वो 1.67 टाइम्स चला गया है बुक वैल्यू में। और सेम चीज हुआ है प्राइवेट बैंक्स में भी। बट इनकी अभी जो बातें आ रही हैं मार्केट में, और अलग अलग एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि ये बड़े बैंक्स का अभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की वजह से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स में आने वाले 3 से 6 महीनों में एक्चुअल वो रिफ्लेक्शन आएगा इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का। तो वहां पर इनके निम्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, और जो कि पड़ेगा कुछ हद तक। दूसरी तरफ अगर ये जो सरकारी बैंक्स हैं छोटे साइज के, इनका जो अगर आप देखेंगे बिजनेस, तो इनका निम्स वगैरह ऑलरेडी बहुत ही कम था पहले। हम्म। और इनके मेन जो स्टॉक्स में जो ये नया रैली आया है, ये दो वजह से मेन आया है। एक तो कि इनकी प्राइस टू बुक वैल्यूएशन जो चल रही थी मार्केट में, वो बहुत ही ज्यादा सस्ते थे। ये ज्यादातर आपको जो छोटे वाले सरकारी बैंक्स हैं, हम्म। ये अपने वैल्यू से आधे दामों पर या उससे भी नीचे चल रहे थे। हम्म। और लास्ट 1 साल के अंदर इन्होंने ही एक्चुअल रैली लाया है मार्केट में, जो सपोर्ट दिया है। और अभी आने वाले टाइम में इनका भी जब कॉस्ट ऑफ फंड्स वगैरह बढ़ेगा, बट स्टिल इनकी रैली में एक दूसरा पार्ट है, वो है इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का। और ये वाला जो चीज है, ये अभी थोड़े दिनों और चलने की उम्मीद है। बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट्स पास ऑन होंगे मार्केट में, और थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ हाई होने की वजह से इनके एसेट क्वालिटी पे वापस से वो क्वेश्चन मार्क बनने की जो संभावनाएं आएंगी, तो तब तक के लिए इनमें ये रैली कंटिन्यू रखने का हमें उम्मीद है। से आप कह सकते हैं 6 महीने 8 महीने और यहाँ से चल सकता है। और बट धीरे धीरे इसके आगे जैसे जैसे इनके एसेट क्वालिटी पर 6 महीने के बाद क्वेश्चन मार्क आना स्टार्ट होगा, वहां से फिर ये रैली खत्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो जिस मतलब आप ये कह रहे हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक 128% का रिटर्न दे के 10% के ग्रॉस एनपीए पे बैठा है 2 की बुक वैल्यू पर, स्टिल वो चलेगा अभी 6 महीने और? कुछ आप खरीदेंगे क्या छोटे वाले बैंक की? नहीं। कुंज बंसल जी। जी हाँ। तो अब इसको सारे डिस्कशन को हम बाजार से भी लिंक कर लें कि जब बाजार में पैसा आता जाता है, ठीक है, एफआईआई का नेगेटिव आ रहा है, बट हम डिस्कस यही कर रहे हैं कि नेट स्पेशली डोमेस्टिक्स को ले लें तो हम बाजार में नेट पैसा आ रहा है, तो वो नया पैसा एक थोड़े टाइम बाद उन सेक्टर्स और स्टॉक्स को ढूंढता है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, परफॉर्म नहीं किया है, और अलॉन्ग विद दैट अगर उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं या इंप्रूव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक सिनेरियो है जो छोटा सा बना है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, स्पेशली छोटे वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, कि ऑन एन एवरेज बेसिस उनका परफॉर्मेंस पिछले 2-3 क्वार्टर में काफी इंप्रूव हुआ है। तो एनपी आपको अभी भी ग्रॉस लेवल पे हाई दिख सकते हैं, बट नेट लेवल पे काफी इंप्रूवमेंट पिछले 3 क्वार्टर में हुआ है। अलग अलग बैंक की अलग अलग इंप्रूवमेंट हुई है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि छोटे वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी रियलाइज किया कि खाली कॉर्पोरेट सेक्टर लैंडिंग कर करके वो इतना पैसा, इतना मार्जिन नहीं कमा सकते थे। सारी इंडस्ट्री ने, स्पेशली उनके प्राइवेट सेक्टर के पीयर्स ने रिटेल लैंडिंग करके बहुत पैसा कमा लिया, तो ये लोग भी रिटेल बिजनेस पे घुसे हैं और उससे उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आया है। तीसरा फैक्टर, हम पिछले 8-9 महीने छोटे वाले जो सरकारी बैंक हैं, ये तो पहले से ही जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इसके साथ आप देखिए फर्टिलाइजर भी खूब चल गए, बीच में खबरें आती हैं कि इनकी और सब्सिडी बढ़ जाएगी, इस साल डबल ऑलरेडी हो चुकी और मिलेगी। मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, ये ऑलरेडी पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं, और पिछले 1 महीने में अचानक से कौन से इन्वेस्टर थे जिनको पता लगा कि अरे ये तो एकदम कौड़ी के दाम पड़ा हुआ है, इसको लेना चाहिए, ऐसा हुआ है क्या? सेंटिमेंट चेंज हुआ है। अगर आपकी बात में बहुत छोटे में बोलूं तो 1 महीने में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ में मार्केट का, इन्वेस्टर का, नए पैसे आने का सेंटिमेंट क्लियरली चेंज हो गया है कि भाई परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, वैल्यूएशन बहुत कम है,
तो और बाकी जगह जैसा अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे और कुछ पैनलिस्ट बोल रहे थे कि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो फिर मैं तो नया पैसा हूं, मैं तो बाजार में आ रहा हूं, तो मैं कहां जाऊं, मैं अपने आप को कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, मैं कहां खरीदूं, तो वहां पे ये चीज आ गई। ये पॉइंट